एक बाग में एक पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी शाखों पर मकड़ी ने अपना जाल बना हुआ था। मकड़ी बड़ी ज़हीन और चालाक थी। इसका जाल बहुत मजबूत और खूबसूरत था, जो देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता था। एक दिन मक्खी ने इस दरख्त के करीब से गुजरना शुरू किया। इसने मकड़ी के जाल को देखा और हैरान हो गई कि यह जाल कितना खूबसूरत है। मकड़ी ने मक्खी को देखते ही आवाज़ दी, आओ प्यारी मक्खी, मेरे जाल में आओ और कुछ देर आराम करो, यहाँ बहुत सुकून है। मक्खी ने जवाब दिया, नहीं मकड़ी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारे जाल में जो भी आता है वो बच नहीं सकता। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। मकड़ी ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा वहम है। मेरा जाल बहुत नर्म और आरामदेह है, तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आएगा। मक्खी ने कुछ देर के लिए रुकने का इरादा किया, मगर फिर उसने खुद को रोका और कहा, मुझे घर जाने में देर हो रही है, मैं बाद में आऊंगी। मकड़ी ने अपनी चालाकी से कहा, अगर तुम्हें देर हो रही है तो ठीक है, लेकिन मेरे जाल में जो खुशबू है वो तुम्हें कभी भूलने नहीं देगी। मक्खी ने दिल में सोचा कि यह जाल वाकई बहुत खूबसूरत है और शायद मकड़ी सही कह रही है। मगर उसने अपने दोस्तों की बातें याद की और वहां से जल्दी से उड़ गई। यह सुनकर मक्खी ने अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा कि वो इस दिन मकड़ी के जाल में नहीं फंस गई थी। इसने अपनी दोस्त मक्खी की मदद करने की कोशिश की, मगर जाल इतना मजबूत था कि वो इसे तोड़ नहीं सकी। मकड़ी ने इस वक्त आकर मक्खी को देखा और कहा, देखो, तुमने मेरे जाल की खूबसूरती को कम समझा था, मगर अब तुम्हारी दोस्त को यह मानना पड़ेगा कि मेरा जाल सबसे खूबसूरत है। मक्खी ने जवाब दिया, तुम्हारा जाल वाकई खूबसूरत है, मगर यह खूबसूरती बहुत महंगी पड़ सकती है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगी। मकड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, मगर याद रखो, जो भी मेरे जाल में आता है वो कभी नहीं बच सकता। मक्खी ने इस वाक़ये के बाद अपने तमाम दोस्तों को मकड़ी के जाल के बारे में खबरदार किया। सीम ने सबको बताया कि मकड़ी का जाल कितना खूबसूरत और चालाकी से बना हुआ है, मगर यह खूबसूरती जानलेवा भी हो सकती है। यूं मक्खी ने अपनी अक्लमंदी और दोस्तों के मशवरों पर अमल करके खुद को बचा लिया। वह दूसरों को भी खबरदार किया कि खूबसूरती के पीछे कभी कभी खतरा भी हो सकता है। उसने सबको सिखाया कि हमेशा ज़ाहिरी खूबसूरती पर न जाएं, बल्कि उसके पीछे छुपे खतरात को भी समझने की कोशिश करें।